वेलकम दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे 6/10/2018 को जो एग्ज़ाम हुआ 8:30 से 10:30 की शिफ्ट में असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के बारे में। तो जल्दी से चलते हैं पेडागोजी या एजुकेशनल साइकोलॉजी सेक्शन पर। ये हमारा सेक्शन आता है हिंदी के बाद, तो जल्दी से हिंदी तक पहुंचते हैं, उसके बाद में हम पहुंचेंगे अपने एजुकेशनल साइकोलॉजी के सेक्शन पर। यस, ये हमारी हिंदी आ गई है। यस, दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉग्निशन? कॉग्निशन या संज्ञान क्या होता है? और ये होता है द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग नॉलेज थ्रू आवर थॉट्स, एक्सपीरियंसेस एंड सेंसेस। अपनी संवेदनाओं, अनुभवों तथा विचारों के आधार पर हम जो नॉलेज एक्वायर करते हैं, हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसको हम कहेंगे कॉग्निशन। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट आर द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डेवलपमेंटल चेंजेस दैट आर फाउंड or occur in the children in the age group of 2 to 7 years? 2 to 7 years. This is question from Jean Piaget, and from Jean Piaget point of view, children begin to think symbolically and use words and pictures to represent objects. जैसा कि हमने देखा कि बच्चा खेल खेल में ऑब्जेक्ट्स को सिम्बोलिकली यूज करना शुरू कर देता है, और ये जो टाइम पीरियड होता है 2 to 7 years, और यू कैन से अर्ली चाइल्डहुड का, या हम इसको कहेंगे कि जीन पियाजे ने इसको एक्सप्लेन किया है प्री ऑपरेशनल स्टेज में। नाउ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्कूल कल्चर? स्कूल कल्चर क्या होता है, या विद्यालय संस्कृति क्या होता है? इट रेफर्स टू द बिलीव्स, परसेप्शंस, रिलेशनशिप्स, एटीट्यूड्स एंड रिटन एंड अनरिटन रूल्स। ये हमारी सारी मान्यताएं होती हैं जिनको स्कूल में माना जाता है। व्हाट डज कॉग्निटिव डोमेन इन्वॉल्व? कॉग्निटिव डोमेन, कॉग्निटिशन का मतलब सीधा हमारे मस्तिष्क से होता है, और हमारा आंसर होगा इट इन्वॉल्व्स मेंटल स्किल्स। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट डू यू मीन बाय सेकेंडरी सोशलाइजेशन? देखिए, एक प्राइमरी सोशलाइजेशन होती है जो हमारे घर से, फैमिली से शुरू होती है, और वहीं पर जो सेकेंडरी सोशलाइजेशन होती है, इट रेफर्स टू द ग्रोइंग चाइल्ड हु लर्न्स वेरी इंपॉर्टेंट लेसन्स इन सोशल कंडक्ट फ्रॉम हिज पीयर्स। सेकेंडरी सोशलाइजेशन के अंदर हमारा पीयर ग्रुप, स्कूल, सोसाइटी, सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो इसमें आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 6 इज who identified 4 cognitive stages of cognitive development? Again, simple question, Piaget. Question number 7, what is child rearing also called? Child, जो बच्चे को जो हम पालन पोषण करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उसको पेरेंटिंग भी कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, what is maturation? maturation या परिपक्वता क्या होता है? And परिपक्वता is, और यू कैन से maturation is unfolding of individuals inherent traits। जैसा कि हमें पता है कि जो मैचुरेशन होती है वो हेरिडिटिकली हमारे अंदर आती है। तो ये क्या होगा? जो इनहेरेंट ट्रेट्स हैं, जो हमारे वंशानुक्रम से हमारे अंदर ट्रेट्स आए हैं, गुण आए हैं, उनको अनफोल्ड करना। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज एज अ टीचर इट इज नेसेसरी फॉर अस टू अंडरस्टैंड द इजीएस्ट वे टू क्वांटिफाई चाइल्ड पॉवर्टी by setting an absolute or relative monetary threshold. This relative monetary threshold is developed with reference to the actual income of population and reflects change in consumption। कि जो पॉपुलेशन है उसकी एक्चुअल इनकम क्या है, और जो उसके कंजम्पशन में, जो उसके यूज में जो चेंज आया है वो क्या है, इससे हमारा रिफ्लेक्ट होता है रिलेटिव मॉनेटरी थ्रेशोल्ड। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डू वी हैव कल्चरल डाइवर्सिटी? या सांस्कृतिक विविधता क्या होती है? एंड इट्स आंसर इज इट इज़ द रिजल्ट ऑफ जियोग्राफिकल लोकेशन, रिलीजियस बिलीव्स एंड लाइफस्टाइल। हमारा जियोग्राफिकल लोकेशन क्या है, हमारे रिलीजियस बिलीव्स क्या है, और हमारा लाइफस्टाइल क्या है, इसके ऊपर हमारी आधारित होती है कल्चरल डाइवर्सिटी। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, what is the explanation George Herbert Mead gave for socialization? George Herbert Mead ने socialization के लिए क्या कहा है? He believed that an individual's social experience as a primary determinant of individual identity, which he called as the self। उन्होंने self के बारे में बताया है कि भैया स्वयं के बारे में बताया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 is one of the factors that influences हाउ चिल्ड्रन लर्न एंड ग्रो। एसिमिलेशन मीन्स, यहाँ पर एसिमिलेशन के बारे में पूछा गया है, एंड एसिमिलेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ न्यू नॉलेज ऑन द बेसिस ऑफ
already existing knowledge, or you can say process of taking a new information into our already existing schemas. ये हमारा एसिमुलेशन होगा. उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 ये आया है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से, और यू कैन से ब्लूम का क्वेश्चन है. विच साइकोलॉजिस्ट गेव द 3 डोमेन्स ऑफ लर्निंग, और उनका नाम है बेंजामिन ब्लूम. जैसा कि आपको पता है कि भाई बेंजामिन ब्लूम ने कोग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर और कॉग्निटिव डोमेन दिए हैं. क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डज डेवलपमेंट इम्प्लाई. डेवलपमेंट से मतलब क्या है. डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव चेंजेस. इसके अंदर हालांकि डेवलपमेंट के अंदर यदि डेवलपमेंट फिजिकल है तो क्वांटिटेटिव चेंजेस भी आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर क्वालिटेटिव दिया है, अकेला क्वालिटेटिव दिया है, तो ये ज़्यादा ऑथेंटिक होगा. हाँ, इसकी बजाय अगर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव होता तो वो और भी बेटर ऑप्शन होता. नाउ क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन. लर्निंग इज प्रोडक्ट ऑफ इन्वायरमेंट. कि लर्निंग जो है हमारा अधिगम है वो वातावरण का उत्पाद है. और इसका अर्थ क्या होगा. लर्निंग इज थ्रू द मॉडिफिकेशन एंड रीमोडिफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स एंड इंडिविजुअल्स इन द इन्वायरमेंट. हमारे वातावरण में हम जो मॉडिफाई करते हैं अपने आप को और फिर से उसको रीमोडिफाई करते हैं, उसी को हम लर्निंग कहेंगे. क्वेश्चन नंबर 16, विच कैटेगरी डज दिस स्पेसिफिकेशन बिलोंग टू. बिल्ड्स ए स्ट्रक्चर और पैटर्न फ्रॉम डाइवर्स एलिमेंट्स. जब हम अलग अलग एलिमेंट्स से, तत्वों से एक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे. उसको हम कहेंगे क्रिएटिंग, या कुछ निर्माण करना, रचना करना. क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द प्रोमिनेंट फॉर चाइल्ड इन द ग्रुप इन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 2 years. 0 to 2 years आ रहा है तो मतलब यहाँ पर बात फिर से पियाजे की आ रही है, और पियाजे ने जो 0 to 2 years जो होती है उस एज को कहा है सेंसरी मोटर स्टेज. दैट्स वाई आवर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2. दे एक्सपीरियंस द इन्वायरमेंट थ्रू देयर सेंसेस. क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट डज दिस फ्रेज मीन. इस फ्रेज का मतलब क्या होगा. सोशलाइजेशन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस. कि जो हमारी सोशलाइजेशन है, समाजीकरण है, वो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है. और इसका अर्थ होगा मेंबर्स ऑफ ए सोसाइटी ट्रांसमिट्स इट्स कल्चर टू द नेक्स्ट जनरेशन एंड दस सोसाइटी कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट. जो एक कल्चर के मेंबर होते हैं वो अपने रीति रिवाजों को, या अपने, जैसा कि यहाँ पर वाइगोत्स्की ने भी कहा है कि कल्चरल टूल्स को एज ए सोर्स जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, जो हमारे बड़े होते हैं, वो अगली जनरेशन में ट्रांसफ़र करते रहते हैं. तो जो बड़े होते हैं वो सोर्स का काम करते हैं, और यहाँ पर वही बात कर रहा है ये कल्चर के मामले में. नाउ चिल्ड्रंस नीड्स आर ब्रॉडली क्लासीफाइड इनटू. जो चिल्ड्रंस नीड्स होती हैं, जो स्पेशल नीड्स वाले चिल्ड्रन होते हैं, वो कितने टाइप की होती हैं. वो होती है 4 टाइप की, और ये 4 टाइप होती है हमारी फिजिकल, डेवलपमेंटल, बिहेवियरल एंड सेंसरी. तो ये 4 प्रकार की नीड्स होती हैं हमारी. उसके बाद द कीवर्ड्स डिफाइंस नोज लेबल्स एंड लिस्ट बिलोंग टू विच कैटेगरी एंड इट इज़ रिलेटेड टू रिमेंबरिंग. क्योंकि ये सभी चीज़ें हमारे याद करने से संबंधित है. दोस्तों हमारे फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट हुआ है. मतलब वी हैव डन 20 क्वेश्चंस एंड यू नो दैट देयर आर टोटल 5 पार्ट्स which makes total 100 questions. Now question number 21, or you can say question number first of the second part is Ramu is a boy with hearing impairment. रामू एक मतलब सुनने में उसको प्रॉब्लम है, कुछ श्रवण अक्षमता वाला बालक है. सोमू इज ए नॉर्मल बॉय. सोमू एक नॉर्मल बॉय है. बोथ गेट एनरोल्ड इनटू द सेम स्कूल. व्हाट डू यू कॉल सच टाइप ऑफ स्कूल्स. इस टाइप के स्कूल्स को क्या कहा जाता है, जिसमें कि एक नॉर्मल और जो एक स्पेशल नीड वाला बच्चा होता है, दोनों को ही एक साथ पढ़ाया जाता है. और ये स्कूल्स कहलाते हैं इंक्लूसिव स्कूल्स, या समावेशी स्कूल्स जो होते हैं, समावेशी विद्यालय होते हैं, उनके अंदर सभी प्रकार के बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाता है. द प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन कैन बी टर्म्ड एज. कंट्रोल कंडीशन में जो ऑब्जर्वेशन होती है उसको हम कहेंगे इंटरव्यूज या साक्षात्कार. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ADHD. ADHD स्टैंड्स फॉर अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर. Now question number 4, what is epistemology. Epistemology is theory of knowledge, या ज्ञान का जो सिद्धांत होता है हम उसको कहते हैं epistemology, या तत्व मीमांसा इन हिंदी. what do you understand by promote the child mental development. कि बच्चे के जो mental development है उसको promote करने को हम क्या कहेंगे, और उसको हम कहेंगे providing emotional security, socialization, nurturing and giving affection to the child. Now question number 26, what does educatum mean, and educatum stands for to grow. Question number 27, what do you refer to the social difference in between men and women and
एज, जो स्त्री और पुरुष के अंदर जो सोशल जो डिफरेंसेस होते हैं उनको हम कहेंगे जेंडर डिफरेंसेस। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द मेथड ऑफ सोशलाइजेशन इन प्लेवे स्कूल। जो प्लेवे स्कूल होते हैं, प्लेवे लेवल स्कूल में होते हैं, जो मेथड ऑफ सोशलाइजेशन होगा वो क्या होगा। देयर इज नो रिस्ट्रिक्ट रूल मेथड और टू लर्न बट एजुकेशन इज लर्न बाय वे ऑफ प्लेइंग। मतलब यहाँ पर कोई रूल्स वगैरह नहीं होते हैं लर्निंग के लिए, अधिगम के लिए। जो भी सिखाया जाता है वो खेल खेल के अंदर सिखाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, इक्विटेबल रेशियो ऑफ मैन एंड वुमेन रिप्रेजेंट्स। जो इक्विटेबल रेशियो होती है मैन एंड वुमेन की, वो क्या रिप्रेजेंट करती है, जेंडर डाइवर्सिटी। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, इफ द स्टूडेंट इज अनेबल टू वॉक एंड टॉक प्रॉपरली दिस इज रिफर्ड टू एज लोकोमोटर डिसेबिलिटी। यदि बच्चा चलने फिरने में प्रॉब्लम महसूस करता है तो हम उसको लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़ के अंदर लेके आते हैं। व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ आईपीसी। आईपीसी की एक्सपेंशन क्या होगी, फुल फॉर्म क्या होगी, इट इज़ इंडियन पेनल कोड। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन टेक्नोलॉजी यूज इन एजुकेशन। इनमें से कौन सी टेक्नोलॉजी को हम कॉमनली एजुकेशन में यूज नहीं करते। देखिए हम सीडी को भी यूज करते हैं, ग्रीन बोर्ड्स का भी यूज होता है, ऑडियो टेप्स का भी यूज होता है, लेकिन ई बोर्ड्स का यूज हम एजुकेशन में कॉमनली नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डज नॉट रिलेट टू करिकुलम। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करिकुलम से रिलेटेड नहीं है, हमारे पाठ्यक्रम से रिलेटेड नहीं है। इट रेफर्स टू द टीचर्स प्रोफेशनल डेवलपमेंट। टीचर की प्रोफेशनल डेवलपमेंट्स का करिकुलम से कोई लेना देना नहीं है, स्टूडेंट एक्सपीरियंसेस का लेना देना है। इट रेफर्स टू द कंटेंट ऑफ प्रोग्राम ऑफ स्टडी, कि आपको क्या पढ़ाना है उसका लेना देना है, और स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम ऑफ स्टडी, कि किस तरीके से हमारा जो स्ट्रक्चर है प्रोग्राम, कंटेंट का भी लेना है, स्ट्रक्चर का भी लेना है, लेकिन टीचर की प्रोफेशनल ग्रोथ का करिकुलम से कोई लेना देना नहीं होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, द डिफिकल्टी विद लर्निंग मैथ इज कॉल्ड। यस, मैथमेटिक्स का मतलब क्या है, डिसकैलकुलिया। इट इज रिलेटेड टू कैलकुलेशन। ठीक है, यहाँ पर जो डिस्प्रैक्सिया होगा वो हमारा फाइन मोटर स्किल से रिलेटेड होता है, डिस्ग्राफिया राइटिंग से, एंड डिसलेक्सिया रीडिंग डिसऑर्डर माना जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 35 is a preference towards one gender over the other is called as। एक लिंग की अपेक्षा दूसरे को ज़्यादा महत्व देना जेंडर बायस कहलाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 36, लर्निंग थ्रू कॉरस्पोंडेंस इज ए टाइप ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन। जो कॉरस्पोंडेंस, डिस्टेंस एजुकेशन, इग्नू होता है, NIOS होता है, वो सारी हमारी नॉन फॉर्मल एजुकेशन में आ जाता है। इनफॉर्मल एजुकेशन के अंतर्गत हमारा जो हम अपने आसपास से सीखते हैं वो सारा आ जाता है। फॉर्मल एजुकेशन जो हमारी स्कूलिंग, जो हमारी जो रेगुलर जो चलती है वो सारी हो जाती है, और हमारी एजुकेशन लाइफ लॉन्ग तो है ही है। तो इसका आंसर होगा हमारा नॉन फॉर्मल एजुकेशन। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आइडिया। आइडिया का फुल फॉर्म क्या है, और ये क्या है, इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटीज एजुकेशन एक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 38, सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज टू द प्रैक्टिकल टास्क इज टर्म्ड एज। साइंटिफिक नॉलेज है, सिस्टमैटिक एप्लीकेशन है, तो इट स्टैंड्स फॉर टेक्नोलॉजी। Now question number 39, one of the most personal way of knowing someone could be through। किसी को जानने का सबसे बेहतर जो तरीका होता है वो क्या होगा, इंट्यूशन या अंतः प्रज्ञा के द्वारा जानना। Now question number 20th, universal access to enrollment is the important objective of NPE 1986। जो NPE या नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 थी, उसने क्या कहा था, यूनिवर्सल एक्सेस होना चाहिए, मतलब शिक्षा जो है हर व्यक्ति के पास पहुंचनी चाहिए। नाउ वी हैव डन आवर 2 sections, मीन टू से वी हैव डन 40 क्वेश्चंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 41 इज व्हाट डज CCTV स्टैंड्स फॉर। CCTV की फुल फॉर्म क्या होगी, क्लोज सर्किट टेलीविजन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हेल्प द टीचर। जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं वो टीचर को किस प्रकार से सहायता करते हैं। दे हेल्प इन द सिलेक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर एंड ऑल्सो टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज। ये जो हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, देखिए कुछ जनरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। जब हम लेसन प्लान बनाते हैं तो आपने देखा होगा, ठीक है। तो इसमें जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, हेल्प करना, कि भैया जो हम सब्जेक्ट मैटर पढ़ाते हैं और जो किस तरीके से हम उसको पढ़ाएंगे उस सारे को वो डिटरमाइन करता है हमारा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, वाई इज द सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन इन चाइल्डहुड यूनिक। जो सेकेंड लैंग्वेज होती है वो यूनिक क्यों होती है, बिकॉज चिल्ड्रन कैन स्पीक मोर देन वन लैंग्वेज। क्योंकि हम एक से अधिक भाषाएं बोल सकते हैं, दैट्स वाई वी लर्न द सेकेंड लैंग्वेज एंड इवन मोर। क्वेश्चन नंबर
44th, व्हाट शुड लर्निंग ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाई, जो अधिगम के उद्देश्य हैं उनसे क्या मतलब क्या आइडेंटिफाई करते हैं, ए लर्निंग आउटकम, कि भैया कुछ अधिगम का आउटकम आएगा। व्हाट इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ ELT? ELT स्टैंड फॉर इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 46, द स्टूडेंट्स will be acquainted with the language more easily, lively and interestingly when language is taught using the situational approach। जब हम situational approach का यूज करेंगे तो लैंग्वेज ज़्यादा बेटर तरीके से सीखी जाती है। Now question number 47th, puzzles are also called as brain teasers। puzzles in mathematics help students in a math class 2। अगर हम मैथमेटिक्स की क्लास में पजल्स का यूज़ करते हैं तो उससे क्या हेल्प मिलेगी, दे डेवलप पावर ऑफ थिंकिंग एंड रीजनिंग इन द स्टूडेंट्स। देखिए जो हमारा मैथमेटिक्स होता है उससे हमारी जो थिंकिंग और रीजनिंग है वो एनहांस होती है, बढ़ती है, यही इसका मेन उद्देश्य होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एक्सपोनेंट ऑफ कोग्निटिविज्म। जो कोग्निटिविज्म है, जो हमारा निर्माणवाद है या रचनावाद है, वो किसके देन है, वो है जीन पियाजे की। Now, what is the full form of STM? STM stands for Phonological Short Term Memory। ये शॉर्ट टर्म मेमोरी है, जब हम किसी से बात करते हैं, सुनते हैं, तो कुछ समय के लिए वो हमारे दिमाग में रहती है, तो उसको हम कहेंगे फोनोलॉजिकल शॉर्ट टर्म मेमोरी। Here phonological stands for sound। Now, क्वेश्चन नंबर 10th, what is the use of big book in classroom? देखिए क्लासरूम्स के अंदर बिग बुक होती है, उनका मेन काम क्या होता है, इट हेल्प्स द चिल्ड्रन टू engage and actively discuss what they think the story is going to be। कि कहानी में क्या हो रहा है उसके बारे में बच्चे को खुद सोचना होता है, तो ये इसका काम है बिग बुक का। नाउ क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट द करेक्टरिस्टिक ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। देखिए जहाँ पर क्वेश्चन में नोट आता है वहाँ पे हमें थोड़ा ध्यान रखने की ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो नोट वाले में हम सभी ऑप्शंस को देख लेते हैं। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी है, इट इज़ बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, एग्जैक्टली बेस्ड होता है। इट हेल्प्स मेकिंग टीचिंग प्रोसेस ऑब्जेक्टिव, बिल्कुल। इट एनकरेजेस लर्निंग बाय कंट्रोलिंग द एनवायरनमेंट, यस, ये एनवायरनमेंट को कंट्रोल करके सिखाता है। इट मेक्स द टीचिंग प्रोसेस मोनोटोनस, नहीं यहाँ पर मोनोटोनस नहीं होती है, तो यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52, टीचिंग इज डज इन ए पर्टिकुलर मैनर विच इज सिस्टमेटिकली वर्कड आउट। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स कॉरस्पॉन्डेंस टू अबव डिस्क्रिप्शन। कौन सा कहेगा कि भैया सिस्टमेटिक होती है, जो कि वर्कआउट करता है, तो और प्रैक्टिकल मैनर में करता है, तो इसका क्या होगा, ये एक मीनिंगफुल अप्रोच है। नाउ क्वेश्चन नंबर 53, हाउ डज टेक्नोलॉजी हेल्प ए टीचर इन इम्प्रूविंग टीचिंग। टेक्नोलॉजी किस प्रकार से सहायता करेगी, और वो करेगी एवी रिकॉर्डिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टीचिंग। जो ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग होती है वो रिफ्लेक्टिंग ऑन टीचिंग के ऊपर मतलब वो उसमें सहायता करेगी। वेस्ट मेथड जैसे कि आपको पता है कि यह है जो हमारे ढाका के प्रिंसिपल थे, तो उनके ऊपर उनके नाम से होता है वेस्ट मेथड, जो कि हम अपना इंग्लिश पैडागोजी में पढ़ते हैं। एम्स एट द डेवलपमेंट ऑफ वोकैबुलरी विच इज एन एसेंशियल एंड सेलिएंट फीचर ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। इन्होंने अपना वोकैबुलरी और रीडिंग स्किल्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया था, तो यहाँ पर जो आंसर होगा, जो मोर एक्यूरेट होगा, वो होगा वोकैबुलरी। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द एकेडमिक स्टाइल ऑफ लैंग्वेज एक्सपेक्टेड इन क्लासरूम कॉन्टेक्स्ट। कौन सा एकेडमिक स्टाइल ऑफ लैंग्वेज हम करेंगे, एक्सपेक्ट करेंगे क्लास के अंदर। इंटरपर्सनल स्टैंस, डिस्कशन एंड निगोशिएशन इन क्लास। नाउ हु इज रिगार्डेड द फादर ऑफ डिमॉन्स्ट्रेटेड जियोमेट्री। जहां तक बात करेंगे जियोमेट्री की, तो वहां पर नाम आता है यूक्लिड का। क्वेश्चन नंबर 57, use of educational technology is advantageous over many other methods because it provides wider range of sensory involvement। क्योंकि जब हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं तो ये वाइडर रेंज ऑफ सेंसरी इन्वॉल्वमेंट मतलब ज़्यादा सेंसेस का प्रयोग करवाती है, उससे हमारी जो टीचिंग होती है, लर्निंग होती है, वो बेटर होती है। नाउ विच ऑफ दीज टेक्नोलॉजी एडेड लर्निंग मेथड्स कुड बी ए गुड सब्सटीट्यूट फॉर ए फील्ड ट्रिप। एक फील्ड ट्रिप के लिए कौन सा बेटर हो सकता है, वो क्या होगा, इंटरेक्टिव लर्निंग प्रोग्राम। वहाँ पर हम अंतःक्रिया कर पाएंगे, इंटरेक्शन कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट डू चिल्ड्रन नीड टू लर्न व्हेन दे एक्वायर नॉलेज, व्हेन दे एक्वायर ए लैंग्वेज। जब एक लैंग्वेज को
एक्वायर करते हैं तब बच्चों को क्या सीखने की आवश्यकता होती है, और ये हमारी सब रूल सिस्टम की टर्म्स आ जाती हैं। वो हो जाएगा फोनोलॉजिकल, लेक्सिकन, ग्रामर एंड प्रैग्मेटिक्स। फोनोलॉजिकल जो है हमारा रिलेटेड होता है साउंड से, लेक्सिकन होता है उनके मीनिंग से, मतलब वर्ड्स के एंड सेंटेंसेस के मीनिंग से। ग्रामर हमारा होता है जिसको हम सिंटेक्स बोलते हैं कि भैया जो वर्ड की अरेंजमेंट होती है सेंटेंसेस में वो किस तरीके से होगा। एंड प्रैग्मेटिक्स इज रिलेटेड टू आवर कल्चर, सोसाइटी एंड situational use of language. Now, question number 60th. Demonstrating close to real life situations is possible through which of the following? मतलब क्लोज टू रियल लाइफ के अकॉर्डिंग, रियल लाइफ सिचुएशंस के क्लोज हम किस तरीके से सीख पाते हैं, वो होता है साइमुलेटेड लर्निंग। और साइमुलेटेड लर्निंग में हम रियल लाइफ सिचुएशन जैसी ही सिचुएशंस क्रिएट करते हैं आर्टिफिशियली। Now, question number 61, and this is our third section. The various aspects such as language, technology, economic system, education, and various aspects of human civilization, etc. are collectively called as, देखिए इसमें ह्यूमन बीइंग भी आ गया है और इसका इन्वायरमेंट भी आ गया है, दैट्स वाई इट इज नोन एज बायोफिजिकल इन्वायरमेंट। Question number second, the increasing amount of time children in the age group of 8 or 9 are spending on screens means they have shorter attention spans. What do you suggest for the development of children in schools? यदि बच्चे अपना ज़्यादा टाइम जो है वो लगा रहे हैं टीवी स्क्रीन के आगे या फिर कंप्यूटर स्क्रीन के आगे या मोबाइल फ़ोन के आगे, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? हमारा आंसर होगा इंट्रोड्यूस योगा एंड माइंडफुलनेस क्लासेस either as a part of PE curriculum, or you can say physical education curriculum, or as an optional lunch time और आफ्टर स्कूल एक्टिविटी। मतलब कभी भी करें लेकिन हम इसको योगा और माइंडफुलनेस क्लासेस को इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए स्कूल्स के अंदर। क्वेश्चन नंबर 63 इज व्हाई गार्डनिंग विद किड्स इन स्कूल्स हेल्प्स लर्निंग। जो गार्डनिंग होती है वो किस प्रकार से हेल्प करेगी? इट एड्रेसेस मल्टीपल लर्निंग स्टाइल्स, मतलब बच्चे अलग अलग तरीक़ों से सीख पाएंगे। Question number 64th. Developing national parks and wildlife sanctuaries in relatively undisturbed areas is an outcome of which of these values? जो अनडिस्टर्ब्ड एरियाज है, यदि वहाँ पर हम नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाते हैं तो वो किसके अंडर आ जाएगा? वो होगा हमारा एस्थेटिक वैल्यूज। Now question number 65th is What is the meaning of the Latin verb adolescere? Adolescere जो Latin verb है उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है to grow, to become mature. ये it is related to our adolescence. Now question number 66. Gestures in micro teaching are categorized under which of the following? जो gestures का हम यूज करते हैं माइक्रो टीचिंग के अंदर वो किसके अंतर्गत आते हैं? वो आते हैं रीइंफोर्समेंट के अंतर्गत। देखिए अलग अलग स्किल्स होती हैं हमारी माइक्रो टीचिंग के अंदर, तो जो हमारे जेस्चर्स का प्रयोग होता है वो रीइंफोर्समेंट के लिए यूज होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7th. इन आर्ट्स इन्फ्यूज्ड क्लासरूम्स स्टूडेंट्स कैन बी मोर प्रोडक्टिवली एक्टिव फिजिकली एज वेल एज मेंटली बिकॉज बच्चे फिजिकली और मेंटली एक्टिव होते हैं इन जहाँ पर हम कलात्मक रूप से क्लासरूम में पढ़ाते हैं। और इसको हम क्या कहेंगे? द आर्ट्स ऑफर एडिशनल लर्निंग मोड्स, क्योंकि आर्ट्स जो होती है, जो कला होती है, वो एडिशनल लर्निंग मोड्स देती है जिसकी वजह से बच्चे सीख पाते हैं। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन वहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले गार्डनिंग के लिए भी दिया गया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 68. इवेल्युएशन इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ नॉलेज अंडर विच डोमेन? आपको पता है कि यहाँ पर फिर से क्वेश्चन आ रहा है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से, और जो हमारे ब्लूम है उन्होंने 3 डोमेन दिए हैं, कोग्निटिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन और अफेक्टिव डोमेन। और यहाँ पर जो कोग्निटिव डोमेन होता है उसका जो 6 वो होते हैं स्टेजेस होते हैं, अलग पार्ट होते हैं। तो जो हाईएस्ट होता है वो इवेल्युएशन होता है। सबसे पहले हमारा होगा नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, आफ्टर दैट एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड एट लास्ट वी हैव इवेल्युएशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 9th. वाई इज सेक्स एजुकेशन नॉट डिस्कस्ड इनफ ऑन इन आवर कंट्री? हमारे देश में भैया सेक्स एजुकेशन के बारे में ज़्यादा बात क्यों नहीं की जाती है? बिकॉज डिस्कसिंग सेक्स एजुकेशन इन अ कंट्री इज अ टैबू, इसको निषेध माना गया है, नॉट एक्सेप्टेबल इन आवर सोसाइटी, जिसको हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है। नाउ
क्वेश्चन नंबर 70th, रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल इज द मेन थीम ऑफ, और जैसे कि आपको ये सभी के सभी वर्ड्स जो दिखाई दे रहे हैं, ये होगा हमारा इन्वायरमेंटल एजुकेशन से रिलेटेड। जैसा कि आजकल आपको पता है कि प्लास्टिक की थैलियों पर बैन लगाया गया था, तो वो इसी के पीछे है कि भैया उसको हम रिफ्यूज़ करें, रिड्यूस करें, रीयूज़ करें और रिसाइकिल करें। तो ये हमारा इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 71st, ए प्रोजेक्ट इज ए बिट ऑफ रियल लाइफ that has been imported into the school. This was started by, it was started by Ballard. Question number 72nd. A model or a three-dimensional representation of the surface of the earth is called as three-dimensional आ गया है, मीन टू से हम एक मॉडल की बात कर रहे हैं और मॉडल स्टैंड्स फॉर ग्लोब. Now question number 73rd. Being a teacher, why do you think physical education is as important as school work? जो physical education होती है वो भी इतनी important होती है. Because a physically active individual is more likely to be happy and healthy, which makes them a better student in the classroom. जैसा कि हमें पता है कि भैया एक स्वस्थ मन के अंदर ही एक स्वस्थ शरीर के अंदर ही एक स्वस्थ मन का निवास होता है. तो वही बात यहाँ पर कही जा रही है. क्वेश्चन नंबर 74th. The concept of core element in social studies curriculum is given by NPE 1986. नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन के अंदर यह दिया गया था. Now question number 75th. Cartoons are described as humorous drawings. Why do you think these arts are helpful for children? जो कार्टून्स होते हैं वो किस तरीके से हेल्पफुल होते हैं बच्चों के लिए? कार्टून्स ड्रॉ चिल्ड्रंस अटेंशन एंड क्रिएट कंफर्टेबल लर्निंग इन्वायरमेंट. जो कार्टून होते हैं वो बच्चों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और जो उनका इन्वायरमेंट होता है सीखने का वो कंफर्टेबल हो जाता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 76. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडोलसेंट इन सोशियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन? के सोशियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन के हिसाब से एडोलसेंट का मतलब क्या होगा? और एडोलसेंट स्टैंड्स फॉर, इट इज ए ट्रांजिशनल पीरियड बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड व्हेन ए चाइल्ड मूव्स फ्रॉम डिपेंडेंसी अपॉन पेरेंट्स और अदर अडल्ट्स ऑफ द फैमिली. ये एक बीच का पीरियड होता है चाइल्डहुड तथा अडल्टहुड का, और जहाँ पर बच्चा दूसरे के ऊपर डिपेंड होने के बजाय खुद का स्वावलंबी बनने का प्रयास करता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 17th. Anecdotal records are maintained in schools. How can a teacher use this evaluation tool for the benefit of students? जो anecdotal records होते हैं उनका किस प्रकार से टीचर प्रयोग कर पाएगा? और उनका प्रयोग होता है टू एसेस द स्टूडेंट्स इंटरेस्ट एंड प्रोवाइड गाइडेंस. बच्चों को गाइडेंस देने के लिए, उनके इंटरेस्ट को जानने के लिए एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स का प्रयोग किया जाता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 78. टू प्रमोट द वीकनेस ऑफ प्रेजेंट डे मैथमेटिक्स एजुकेशन, द मैथमेटिक्स लेबोरेटरी कैन बी बेस्ट प्लेस. जो मैथमेटिक्स लेबोरेटरी होती है वो बहुत अच्छा प्लेस हो सकती है. डू यू फील द एबो स्टेटमेंट इज करेक्ट? क्या आपको लगता है कि जो स्टेटमेंट है करेक्ट है? इट इज, इफ यू फील इट इज करेक्ट देन स्टेट वाई, कि ये ठीक क्यों है. और ये ठीक है क्योंकि द लैब सेटअप कैन प्रोवाइड स्कोप फॉर ग्रेटर इन्वॉल्वमेंट ऑफ बोथ माइंड एंड हेड विच फैसिलिटेट्स कॉग्निशन. मतलब जो बच्चे हैं केवल अपने माइंड का, मन का ही प्रयोग नहीं करते, अपने हाथों से भी उन चीज़ों को करके देखते हैं ताकि उनका जो लर्निंग होती है वो बेटर होती है. नाउ क्वेश्चन नंबर 79. ड्रामा इज़ ए वैल्यूएबल टूल फॉर यूज़ इन ए क्लासरूम. क्लासरूम के अंदर जो ड्रामा जो है बढ़िया टूल होता है, एक अच्छा टीचिंग टेक्निक मानी गई है ड्रामा को. स्टूडेंट्स इट कैटर्स फॉर, इससे क्या होता है? स्टूडेंट्स हु आर चैलेंज्ड बाय रीडिंग एंड राइटिंग. मतलब जिनको पढ़ने लिखने में प्रॉब्लम होती है वो इससे बड़े अच्छे सीख पाते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 80th 80वां क्वेश्चन है. व्हाट डिड यूनिसेफ एंड NCERT इंक्लूड इन सेक्स एजुकेशन? सेक्स एजुकेशन में जो यूनिसेफ और NCERT है वो क्या इंक्लूड करते हैं? और वो इंक्लूड करते हैं इंफॉर्मेशन अबाउट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज. इनके बारे में बताया जाता है. Yes, this is our last section, or you can say fifth section, and here is question number 81st. Our education has got to be revolutionized. The brain must be educated through the hand. This was said by which famous person? ये किसने कहा? देखिए यहाँ पर
हाथ से काम करके सीखने की बात चल रही है, और आपको पता है कि बेसिक एजुकेशन में महात्मा गांधी ने इस चीज को फेवर किया था, इस चीज के बारे में कहा था। नाउ क्वेश्चन नंबर 82, व्हाट इज द मेन एम ऑफ शिक्षा कर्मी प्रोजेक्ट ऑफ राजस्थान फिलिंग द वैक्यूम? राजस्थान के अंदर शिक्षा कर्मी लगाए गए थे और उसका नाम था फिलिंग द वैक्यूम। तो उसका जो मेन काम था वो क्या था? टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ टीचर एब्सेंटिज्म, मतलब जो अध्यापक नहीं आ रहे थे उस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया था। व्हाट डज फिजिकल डेवलपमेंट मीन इन केस ऑफ एडोलसेंट्स? जो एडोलसेंट्स होते हैं, हमारे जो किशोर होते हैं, उनमें फिजिकल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? और फिजिकल डेवलपमेंट स्टैंड्स फॉर मैचुरेशन प्रोसेस दैट लीड्स टू वेरियस फिजिकल चेंजेस, ग्रोथ इज एक्सेलरेटेड, बॉडीली शेप चेंजेस, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स बिकम मार्क्ड। ये जो टाइम होता है इसके अंदर मैचुरेशन आती है, और यहाँ पर जो एक छोटी बच्ची है वो धीरे धीरे एक स्त्री का रूप, और एक जो छोटा बच्चा है वो एक आदमी का रूप धारण करने लग जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 84, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्रोप्रिएट चॉइस फॉर एक्सपीरियंशियल लर्निंग ऑफ वर्क एजुकेशन? जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है वो क्या होगा? और यहाँ पे क्या होगा? पब्लिक प्लेसेस सच एज पोस्ट ऑफिस, बैंक्स एटसेट्रा, मतलब इनमें जाके हमें सीखने का जो क्या होगा वो होगा एक्सपीरियंशियल लर्निंग, जो हम अपने अनुभव से सीखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 85, एजुकेशन इज मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्विटेशन है स्वामी विवेकानंद की, तो आप इसको याद रखेंगे, ये कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। नाउ क्वेश्चन नंबर 86, NCERT इज मीन्ट फॉर। NCERT को किस लिए बनाया गया है? वो है रिसर्च इन एजुकेशन। एजुकेशन में रिसर्च के लिए, इसके नाम में भी रिसर्च ही आता है, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87, वार्मिंग अप एक्टिविटीज इन फिजिकल एजुकेशन क्लास इज इंपॉर्टेंट बिकॉज। जो वार्मिंग अप किया जाता है फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम में, क्यों किया जाता है? हेल्प टू सेट द रिदम ऑफ द फॉर्मल एक्टिविटीज़। जो फॉर्मल एक्टिविटीज़ है, देखिए हम सुबह सुबह पीटी करवाते हैं या फिर बच्चों को कुछ एक्सरसाइजेस करवाते हैं, वार्मिंग अप कराते हैं, उससे क्या फ़ायदा होता है? जो हमारी जो फॉर्मल एक्टिविटीज जो पूरा दिन चलने वाली है उसमें एक रिदम आ जाता है, बच्चा सीखने के लिए तैयार हो जाता है। नाउ 88th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस? फिजिकल फिटनेस का कौन सा कंपोनेंट नहीं है? और वो क्या होगा? लॉजिक, बिकॉज लॉजिक इज रिलेटेड टू कॉग्निशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 89, व्हाट इज द रोल ऑफ लीडिंग टीचर? जो लीडिंग टीचर्स है उनका रोल क्या होता है? उनका रोल क्या होता है? इंप्रूवमेंट ऑफ स्किल्स, नॉलेज एंड परफॉर्मेंस। जो लीडिंग टीचर होते हैं वो अपनी स्किल्स को, नॉलेज को और परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते रहते हैं। हाउ डज कॉग्निटिव डेवलपमेंट हैपन्स इन एडल्ट? जो एडल्ट होते हैं, किशोर होते हैं, उनके अंदर कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होती है? द कॉग्निटिव डेवलपमेंट टेक्स प्लेस मेनली इन एरियाज ऑफ परसेप्शन, हैंडलिंग ऑफ लॉजिकल प्रॉब्लम्स एंड रीजनिंग। ये एडल्ट की पहचान होती है अबाउट कॉग्निटिव डेवलपमेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 91, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ SMC? और यू कैन से स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का मेंबर कौन नहीं होता है? जो हमारे लिटरेट पेरेंट्स होते हैं वो मेंबर होते हैं, लिटरेट कम्युनिटी मेंबर्स होते हैं वो भी इसके मेंबर होते हैं, टीचर्स भी इसके मेंबर्स होते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स होते हैं SMC के मेंबर नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, द ओलंपिक मोटो सिटियस ऑल्टियस फोर्टियस मीन्स, इसका अर्थ होता है फास्टर, हायर, स्ट्रोंगर। नाउ क्वेश्चन नंबर 93, विच इज द करेक्ट एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ VES? VES का मतलब क्या होता है? यह एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है? एंड इट इज विलेज एजुकेशन कमिटी। यहाँ पर VES की जगह VEC होना चाहिए था। नाउ क्वेश्चन नंबर 94th, one of the important aims of physical education is to develop। फिजिकल एजुकेशन का इंपॉर्टेंट एम क्या होगा? वो क्या होगा? इमोशनल एडजस्टमेंट, मतलब बच्चों के संवेगात्मक एडजस्टमेंट को संभालना, को सिखाना। यस, द प्रेसिडेंट ऑफ VEC जो अभी क्वेश्चन आया था VES के नाम से, दिस इज VEC, विलेज एजुकेशन कमेटी जो होता है उसका प्रेसिडेंट कौन होता है? वो होता है ग्राम सरपंच।
क्योंकि विलेज से रिलेटेड होते हैं और सरपंच को इसका प्रेसिडेंट बनाया जाता है। यस, क्वेश्चन नंबर 96, हॉरिजॉन्टल अपग्रेडिंग एंड वर्टिकल अपग्रेडिंग आर रिलेटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स। देखिए, हम हॉरिजॉन्टली अपग्रेड कर रहे हैं या वर्टिकली अपग्रेड कर रहे हैं, कौन से ग्रुप में आएगा? ये आएगा इन सर्विस टीचर्स। मतलब जो इन सर्विस के अंदर टीचर है वो हॉरिजॉन्टली कर रहा है, मतलब अपने ही लेवल पर बढ़ रहा है, या कुछ नया कुछ कर रहा है अपने प्रमोशन के लिए या अपना स्किल्स को एनहांस करने के लिए, तो वो इन सर्विस टीचर्स के लिए आता है। Now question number 97, the concept of work experience is first started by which commission? वर्क एक्सपीरियंस को कौन से कमीशन ने शुरुआत की थी? और ये था कोठारी एजुकेशन कमीशन 1964-66। देखिए यहाँ पर कोठारी की स्पेलिंग गलत लिखी है। इवन जो हमारा जो DSSB है वो भी कई बार गलतियाँ करता है, तो उसके लिए आप थोड़ा सा तैयार रहना। कोठारी एजुकेशन कमीशन 1964-66। Now question number 18th, schools must take frequent help from which of the following groups of the academic progress of students? किससे हमें सहायता लेनी चाहिए, किससे हमें बात करते रहना चाहिए? और वो होगा हमारा पेरेंट्स से। नाउ क्वेश्चन नंबर 99th, वर्ल्ड डिक्लेरेशन फॉर एजुकेशन फॉर ऑल, वर्ल्ड डिक्लेरेशन ऑन एजुकेशन फॉर ऑल वाज डन इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ्रेंसेज। और ये जो किया गया था ये जॉम्पटीन कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा गया था, एजुकेशन फॉर ऑल। एंड दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन, और यू कैन से 100th क्वेश्चन, स्पेशल ओलंपिक्स आर ऑर्गेनाइज्ड फॉर विच सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन। जो स्पेशल ओलंपिक्स होते हैं वो किसके लिए ऑर्गेनाइज किए जाते हैं? वो किया जाता है मेंटली रिटार्डेड एंड विद कॉग्निटिव डिलेज, उनके लिए जो हमारा किया जाता है वो हम कहेंगे स्पेशल ओलंपिक्स होते हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान करने की ज़रूरत है। यहाँ पर फिजिकली चैलेंज या सोशली एक्सक्लूडेड या इमोशनली डिस्टर्ब के लिए अगर हम कुछ ऑर्गेनाइज करते हैं तो हम उनको स्पेशल ओलंपिक्स नहीं कहते हैं। इट इज़ रिलेटेड टू ओनली मेंटली रिटार्डेड एंड विद कॉग्निटिव डिलेज। तो फ्रेंड्स, होपफुली आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड दिस इज़ द टाइम फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आप जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं आप उनको सभी को देखिए, डिस्कस करिए। मैं भी कोशिश करता हूँ कि सभी को मैं अपलोड करता हूँ, 16 हुए 16 के 16 को। और जो इसका फर्स्ट सेक्शन होता है मिंटू से, जो फर्स्ट 100 क्वेश्चंस होते हैं जो कि कॉमन वाले होते हैं मिंटू से, अपना रीजनिंग, मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश एंड GS वाले जो पोर्शन है उसकी मैं PDF इसके साथ अपलोड कर रहा हूँ जल्दी ही। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।